नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, सरना कोड को लेकर आदिवासी सिंगल अभियान 30 नवंबर से करेगी चक्का जाम। आदिवासी सिंगल अभियान की सरना धर्म कोड रैली 30 सितंबर को कोलकाता में की गई और यह जानकारी अभियान के मुख्य संयोजक पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने दी और कहा कि 20 नवंबर तक अल्टीमेटम दिया गया है, आदिवासियों को सरना धर्म कोड की मान्यता दे या बातचीत शुरू करें, अन्यथा आदिवासी सिंगल अभियान एवं अन्य आदिवासी संगठन के सहयोग से 30 नवंबर को 5 प्रदेशों में रेल रोड चक्का जाम किया जाएगा। मुर्मू ने कहा कि आदिवासी सिंगल अभियान के साथ मिलकर राष्ट्रीय सरना धर्म रक्षा अभियान भी काम करेगी। कोलकाता में आयोजित रैली में मुख्य अतिथि के रूप में सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा के अलावा डॉक्टर कर्मा उरांव एवं विद्यासागर केरकेटा भी शामिल थी। अगली खबर, झारखंड के हजारीबाग में बड़ा हादसा। झारखंड के हजारीबाग में टूरिस्ट बस और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल हैं। हादसा हजारीबाग मार्ग पर हुआ। दोनों गाड़ियों में आमने सामने की भिड़ंत हुई। हादसे के बाद दोनों गाड़ियां सड़क पर पलट गई। एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर सभी का इलाज जारी है। सभी लोग गया से ओडिशा की ओर जा रहे थे। अगली खबर, जमशेदपुर के मानगो नगर निगम ने 7 लाख की लागत से मानगो चौक स्थित खुदीराम बोस गोल चक्कर का सौंदर्यीकरण किया। यहाँ पर नगर निगम की ओर से वर्टिकल गार्डन लगभग तैयार कर लिया गया है। साक्षी से मानगो पुल पार करने के साथ मानगो खुदीराम बोस गोल चक्कर पहुंचते ही लोग इसे देख पाएंगे। मानगो नगर निगम की ओर से पारडी चौक और डिमना चौक को भी वर्टिकल गार्डन के रूप में सजाया जाएगा। अगली को, झारखंड राज्य जलसैया संघ की पलामू इकाई ने 5 सूत्री मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना दिया। जिला सचिव प्रीति गुप्ता ने कहा कि हम सभी जलसैया को प्रतिमाह 1000 रुपये मानदेय साल 2019 में देने की घोषणा हुई थी। घोषणा के बाद कुछ जलसैया को 1 वर्ष का मानदेय मिला भी था, लेकिन अधिकांश जलसैया को अब तक मानदेय नहीं मिला है। हाल यह है कि 39 माह से 1734 जलसैया को मानदेय नहीं मिला है। सरकार से कई बार वेतन भुगतान करने का आग्रह किया गया, लेकिन मानदेय का भुगतान नहीं किया गया। जलसैया को साइकिल भी नहीं मिली है। बकाया प्रोत्साहन राशि, पोशाक एवं ID कार्ड भी अब तक नहीं मिला है। वर्तमान सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में विपरीत मानदेय को हटाकर प्रोत्साहन राशि में तब्दील कर दिया। अगर उन लोगों की मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में समाहरणालय और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के समक्ष घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन किया जाएगा। अगली खबर, पूजा पंडालों के चलते धनबाद के कई थानों में नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू हो गई है। आपको बता दें कि झारखंड के धनबाद में पूजा पंडालों के मां के दर्शन करने जा रहे लोगों के लिए यह खबर जान लेना जरूरी है। दरअसल कुछ इलाकों में नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू हो चुकी है। पूजा के दौरान 5 दिन तक धनबाद, झरिया और कतरास नगर में नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू कर दी गई। ट्रैफिक विभाग की योजना के मुताबिक 2 से 5 अक्टूबर तक ट्रैफिक के लिए नया रूट जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में दोपहर 1 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक यात्री बसों का प्रवेश पूर्णतः बंद रहेगा। अगली खबर, झारखंड में मजदूरों के लिए अच्छी खबर है। बढ़कर मिलेगा वेतन। BDA में बढ़ोतरी के बाद नया वेतनमान जारी। झारखंड सरकार ने एक बार फिर से न्यूनतम मजदूरी के साथ नए BDA का नया दर को तय कर दिया है। 1 अक्टूबर से यह बदलाव लागू कर दिया गया है। श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक BDA यानी परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसके बाद सारे मजदूरों के वेतन में बढ़ोतरी हो गई। इसके तहत अकुशल कर्मचारी को 8571 रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है, जिसमें अतिरिक्त 1850 रुपए महंगाई भत्ता जोड़ दिया गया है, जिसके बाद मासिक वेतनमान 10,422 रुपए हो गया है। अगली खबर, कृषक मित्रों ने दी चेतावनी। कहा कि अधिकार नहीं मिला तो गिरा देंगे हेमंत सोरेन की सरकार। झारखंड में विगत कई वर्षों से मानदेय भुगतान समेत अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे कृषक मित्रों ने चेतावनी दी कि यदि उनका अधिकार नहीं मिलता है तो हेमंत सोरेन सरकार को ही गिरा देंगे। काम के बदले मानदेय भुगतान की 1 सूत्री मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे कृषक मित्रों ने अब आर पार की लड़ाई की घोषणा कर दी है। आंदोलन के पहले चरण में झारखंड किसान मित्र महासंघ के बैनर तले कृषक मित्र राज्य के श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता के आवास के समक्ष भूख हड़ताल कर रहे और कृषक मित्रों ने श्रम मंत्री पर उनकी उपेक्षा करने का गंभीर आरोप लगाया। कृषक मित्रों ने कहा कि विगत 3 दिनों से वह सभी श्रम मंत्री के आवास के बाहर बिना जल और पानी के भूखे पेट धरने पर बैठे हैं। इसके बावजूद अब तक ना तो श्रम मंत्री ने उनकी सूद ली है और ना ही किसी प्रतिनिधि को उनसे मिलने भेजा है। कृषक मित्रों ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि पूर्ववर्ती सरकार की तरह वर्तमान सरकार भी कृषक मित्रों की भावनाओं के साथ छलावा कर रही है। अगली खबर, 60 सोलर कोल्ड रूम बनाएगा कृषि विभाग। तैयारी हुई शुरू। राज्य सरकार ने राज्य भर में सोलर कोल्ड रूम बनाने का विचार किया है। इसके लिए कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड ने पहल कर दी है। विभाग की ओर से अलग अलग जिलों में 60 सोलर कोल्ड रूम बनाने की प्रोक्योरमेंट नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इसकी क्षमता 5 मीट्रिक टन की होगी। कोल्ड रूमों के निर्माण पर 1,72,56,000 रुपए
की लागत आने की उम्मीद है। कार्य आवंटन के बाद 6 महीने की अवधि में इसे तैयार करना होगा। अगली खबर दुर्गा पूजा को लेकर झारखंड में हाई अलर्ट। रांची में सबसे अधिक सुरक्षा बल की तैनाती की गई। आपको बता दें कि झारखंड में दुर्गा पूजा और आने वाले त्योहारों को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करने के लिए झारखंड के 24 जिले में करीब 11,000 अतिरिक्त पुलिस बल प्रदान किया है। राजधानी रांची में सबसे ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। इसके साथ ही सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। संवेदनशीलता को देखते हुए रांची, हजारीबाग और जमशेदपुर में बम निरोधक दस्ते की टीम को भी तैनात किया गया है। झारखंड पुलिस मुख्यालय पर त्योहार को लेकर पूरी तरह से गंभीरता है। अगली खबर, झारखंड में मदरसा से पढ़ाई करने की रुचि हो रही कम। 10 वर्ष में विद्यार्थी हो गए आधे। झारखंड में मदरसों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगातार कम हो रही। पिछले 10 वर्षों में मदरसा से परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या घटकर आधे से भी कम रह गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2013 की मदरसा की परीक्षा में कुल 33,650 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, जो वर्ष 2022 में घटकर 1267 हो गए। और इन 10 वर्षों में मदरसा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में 50% से अधिक की कमी आई है। मदरसा में बस्तानिया से लेकर फाजिल तक की पढ़ाई होती है और मदरसों में सभी कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम हुई। अगली खबर, पूजा सिंघल के भ्रष्टाचार की कहानी। सीए सुमन ने किया 1.33 करोड़ का भुगतान। आईएएस पूजा सिंघल का काला धन रियल एस्टेट के व्यवसाय में भी लगा था। इस बात का खुलासा ईडी ने मनरेगा घोटाला में दाखिल अपनी चार्जशीट में की है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि रांची के काके के बोड़ैया में एक जमीन की खरीद बिक्री हुई थी, जिसमें पूजा सिंघल के चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार ने 1.33 करोड़ रुपए विक्रेता को दिया था। उक्त जमीन के मालिक कामेश्वर नारायण तिवारी थे, जिसने मेसर्स राधेश्याम फायरवर्क्स के नाम पर खरीदारी की गई थी। नकदी भुगतान संबंधित सबूत सुमन कुमार के मोबाइल में भी मिले हैं। उक्त जमीन की खरीद बिक्री में मध्यस्थता करने वाले सुजीत सिंह ने भी ईडी की पूछताछ में इसे स्वीकार किया था। अगली खबर, गुमला में पीएम शहरी के 400 लाभुकों का आवास हुआ सरेंडर। गुमला शहरी क्षेत्र के 400 लाभुकों के अपने आशियाने पर ग्रहण लग गया है। लाभुकों के द्वारा निर्माण कार्य आरंभ करने में की जा रही लेट लतीफी को देखते हुए सरकार ने ऐसे लाभुकों को स्वीकृत आवास को रद्द करने का निर्णय लिया है और इस संबंध में लाभुकों को अंतिम समय देते हुए सूची की मांग की गई। तय समय तक जिन लाभुकों ने आवास निर्माण आरंभ नहीं किया, अब उनका आवास रद्द हो जाएगा। वो किसी प्रकार का दावा आपत्ति नहीं कर सकते। विभागीय आदेश के मुताबिक नगर परिषद ने उन निर्देशों का पालन किया और लाभुकों को आवास निर्माण शुरू करने के लिए मोहलत दी थी। हालांकि इस मोहलत के अंतर्गत इन्होंने आवास नहीं बनवाया, इस कारण अब इन्हें घर बनाने के लिए राशि नहीं मिलेगी। अगली खबर, दुर्गा पूजा की शुरुआत देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने शहर की मिठाई दुकानों में औचक जांच शुरू की है। मौके पर ही मिठाइयों के सैंपल समेत खोवा और पनीर की गुणवत्ता का केमिकल के जरिए परीक्षण किया गया। इसमें 12 मिठाई दुकानों में मिलावटी खोवा और पनीर मिला है, जिसे जांच के लिए रामकुम स्थित राज्य खाद्य परीक्षण केंद्र भेज दिया गया। वहां से रिपोर्ट आते ही संबंधित मिठाई दुकानों पर कार्रवाई की जाएगी। फूड सेफ्टी ऑफिसर सुवीर ने बताया कि मिठाई पर एक्सपायरी डेट लिखना जरूरी है। दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई है कि मिठाई बनाने की तिथि के साथ ही एक्सपायरी डेट लिखा ही रहना चाहिए, ताकि लोगों को पता चल पाए कि मिठाई कितनी पुरानी है। अगली खबर, 2025 तक गिरिडीह को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य। अगले 2025 तक पूरे भारत को टीबी मुक्त करने को लेकर प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई और गिरिडीह शहर के नगर भवन में इसकी घोषणा कर दी गई है। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने की। साथ ही आपको बता दें कि इस मौके पर टीबी मरीजों को शॉल देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। इस दौरान 2 एम्बुलेंस का भी उद्घाटन किया गया। अगली खबर, धनबाद के प्रधान खंता समेत राज्य भर में 134 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शुरू किए जाएंगे और इन पीएचसी में भारतीय स्वास्थ्य मानक के अनुरूप 11 पद नियमित नियुक्ति के लिए सृजित किए गए हैं। अन्य पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए बहाली की जाएगी। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने इसके साथ ही चिकित्सीय, समाज सेवा, अधिचिकित्सा, सहायक, स्वच्छता निरीक्षक, चपरासी, माली, खलासी समेत 42 तरह के पदों को सरेंडर करने का निर्णय लिया है। एकीकृत बिहार राज्य के समय से ऐसे 1990 पद स्वीकृत हैं, जिन पर अब गिनती के कर्मी रह गए। अगली खबर, नवरात्रि के 5 दिनों में 60 करोड़ रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी की हुई खरीद बिक्री। नवरात्रि के 5 दिनों में 60 करोड़ रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री हुई। धनबाद और गोविंदपुर के रजिस्ट्री ऑफिस में 413 दस्तावेजों की रजिस्ट्री कराई गई। इन दोनों जगहों को मिलाकर आम दिनों में औसतन 45 से 50 दस्तावेजों की रजिस्ट्री होती है, जबकि नवरात्र शुरू होते ही यह 90 से 100 तक पहुंच गई और इससे विभाग को 40 लाख रुपए मिले हैं। अगली खबर, धनबाद जिले के 48,000 ग्रीन कार्ड धारी गरीब परिवार सरकारी अनाज नहीं मिल पाने से परेशान हैं। 2 महीने से उन्हें सरकारी अनाज नहीं मिल रहा। जन वितरण प्रणाली के दुकानों का चक्कर लगाकर परेशान हैं, लेकिन हर बार दुकानदारों से एक ही जवाब मिल रहा, SCI गोदाम से ग्रीन राशन कार्ड धारकों के लिए अनाज ही नहीं मिल रहा। राज्य सरकार आवंटन नहीं दे रही है। इसके बाद वह हार कर घर लौट जा रहे। दुर्गा पूजा में आस थी कि उन्हें जरूर अनाज मिलेगा, लेकिन पीडीएस दुकान
पहुंचने पर निराशा हाथ लग रही है। जिले में 4,56,000 अंत्योदय राशन कार्ड धारी हैं, जिन्हें भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारत सरकार से अनाज मिलता है। इसके तहत प्रत्येक सदस्य को 5-5 किलो गेहूं एवं चावल देने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन गेहूं की कमी होने की वजह से हाल के दिनों में 3 किलो गेहूं की कटौती कर उस अनुसार चावल दिया जा रहा। अगली मुख्यमंत्री सारथी रोजगार योजना का प्रारूप हुआ तैयार। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे राज्य के युवाओं को सहायता देने हेतु सरकार ने मुख्यमंत्री सारथी रोजगार योजना का स्वरूप तैयार कर लिया। बजट सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने योजना की घोषणा की थी, पर इसका स्वरूप स्पष्ट नहीं था। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग को इस योजना का प्रशासी विभाग बनाया गया है। इसके तहत यूपीएससी जेपीएससी की पीटी पास युवकों को आगे की तैयारी करने के लिए सरकार डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में 50,000 रुपए देगी, लेकिन रेलवे, बैंकिंग, केंद्रीय और राज्य कर्मचारी आयोग की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में भी मदद करेगी और उन्हें प्रतिमाह 2500 रुपए की राशि और किताबें दी जाएगी। कौशल विकास मिशन के द्वारा संचालित प्रशिक्षण के लिए भी पैकेज दिया जाएगा और इसके लिए 83 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। आगे को टाटा स्टील की ओर से पोटका के बेगनाडी गांव में बनाए जाने वाले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को पर्यावरण स्वीकृति मिलने के बाद ग्रामीण गुलबंद हो गए। ग्रामीणों ने झारखंड राज्य पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण परिषद एवं जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को पर्यावरण स्वीकृति मिलने की जानकारी मिलने के बाद आक्रोशित ग्रामीण आंदोलन की तैयारी में जुट गए। ग्रामीणों ने शाम में पोटका के गोडिंदा गांव स्थित मनसा मंदिर परिसर में बैठक की। इसमें एक स्वर में ग्रामीणों ने कहा कि वो जान देंगे पर किसी कीमत पर टाटा स्टील की बेगनाडी गांव में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट नहीं लगाने देंगे और इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। आंदोलन की अगुवाई कर रहे भाजपा नेता गणेश सरदार ने 25 सितंबर को हुई जनसुनवाई पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जिस तरह प्रदूषण विभाग ने टाटा स्टील को पर्यावरण स्वीकृति देने में जल्दबाजी दिखाई है, इससे स्पष्ट है कि प्रदूषण विभाग से टाटा स्टील की फिक्सिंग थी। सिर्फ यहाँ की जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए जनसुनवाई का आयोजन कर कोरम को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया।